इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रप्रभ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, समस्त कार्यकारिणी एवं सकल जैन समाज, संगम कॉलोनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम जिस स्थान पर हो रहा है उसकी चर्चा भारतवर्ष और भारतवर्ष के बाहर जितने भी लोग आचार्य श्री और आचार्य श्री के शिष्यों पर श्रद्धा भक्ति रखने वाले हैं, उन सब के बीच में इस चर्चा का विषय है कि मुनि पुंगव निर्यापक शर्मा मुनि श्री सुधा सागर जी आज कहाँ विराजमान है और उसका कारण क्या है कि जिस पवित्र स्थान पर अभी विराजमान हैं, यहाँ पर 21 अगस्त 1958 के वह पवित्र पावन दिन था जब एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ कि शादी के पहले सब बच्चे कुमार कहलाते हैं, लेकिन माता पिता ने ना जाने उस बालक में क्या विशेषता देखी पहले से कि उन्हें मालूम था कि इनकी दुनिया में जय जयकार होगी, इसलिए कुमार के साथ जय शब्द पहले से लगा दिया और वह जय कुमार बालक का जन्म इस सागर जिले के ईश्वरवाड़ा क्षेत्र पर हुआ था। और आज उसकी ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी ने आज प्रवचन में सवेरे बताया कि हम तो मौन रहेंगे, लेकिन अब ये सारे के सारे भक्त क्या करेंगे वो अब भक्तों के हाथ में है। लेकिन महाराज जी ने आज जो क्षेत्र की विशेषता बताई है कि यहाँ पर विराजमान शांतिनाथ भगवान के चरणों में हम प्रतिदिन सामायिक के पहले नमोस्तु करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं और जो भी काम करते हैं पहले काउसर करके शांतिनाथ भगवान से पहले अनुमति लेते हैं। इस प्रकार से एक सागर जिले का जो ईश्वरवाड़ा क्षेत्र है, आज ऐसे पवित्र पावन दिन पर जबकि 30 जून है और दिन गुरुवार है और गुरुवार का आज आचार्य श्री विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस भी है तारीख से, ऐसे दिन इस क्षेत्र पर महाराज जी का प्रवेश हुआ है और उसी दीक्षा दिवस के निमित्त से यहाँ पर एक दीक्षा दिवस से लेकर तारीख से लेकर तिथि तक सिद्धजग महामंडल विधान की आयोजना रची गई है। बहुत से लोग यहाँ पर तन से आ गए हैं और बहुत से लोग मन से आने की भावना कर रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे। सागानेर के बहुत से विद्वान शिवरार्थी और महाराज जी जहाँ जहाँ गए हैं सभी लोगों के समाचार आ रहे हैं कि हम भी आने वाले हैं, हम भी आने वाले हैं। मौसम की प्रतिकूलता अनुकूलता को देखकर सभी लोगों का मन हो रहा है कि महाराज जी की यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई है उस स्थान को एक बार हम जाकर के अवश्य देखने जाएं और इस स्थान पर जो विधान चल रहा है उस विधान पे हम किसी ना किसी प्रकार से एक दिन 2 दिन 4 दिन जितनी अनुकूलता है उसमें शामिल हो करके हम भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास कर सकें। इस भावना के साथ आज इसी स्थान पर एक बहुत अच्छी घोषणा हुई है जो कि महाराज जी ने कहा कि वास्तव में यहाँ पूरे विश्व का एक ऐसा स्थान बनेगा, हम तो मौन रहेंगे लेकिन विश्व का नंबर 1 का ये क्षेत्र बनेगा जिसकी चर्चाएं सारी जगह होंगी। और आज जो भारत देश में
आचार्य जी के भक्तों में भामाशाम के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे अशोक जी पाटनी की ओर से नंदीश्वर दीप की जो रचना है ना है, ऐसे विशाल मंदिर बनने की घोषणा हुई है। और आगे अब क्या क्या होना है वो एक एक दिन में आप लोग सुनते जाना। आज उन्हीं के परिवार से जो महिला रत्न मानी जाती हैं सुशीला पाटनी और अशोक जी पाटनी के परिवार से प्रथम जिज्ञासा आई है। पहली जिज्ञासा है महाराज जी, पाटनी परिवार से पहली जिज्ञासा आई है कि जिन स्थानों पर तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक होते हैं, मोक्ष होते हैं, आचार्यों का, मुनियों आदियों का जन्म आदि होता है, उस स्थान पर हम सब श्रावकों को किस प्रकार की भक्ति, श्रद्धा और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करें। जन्म स्थान और जन्म लेने वाले के ऊपर आधारित है। जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि इतनी ऊंचाइयों को छू चुका है कि वह स्थान उसकी महानता को प्रदर्शित करता है। जब तीर्थंकरों का जन्म होता है, वे स्थान स्वतः ही अतिशय क्षेत्र बन जाते हैं। जैसे बनारस है, अयोध्या है, जहाँ जहाँ तीर्थंकरों के जन्म के पते चले वो स्वतः ही अपने आप में, और मुनिराजों का, आचार्यों का, जो तुम्हारे इष्ट गुरु होते हैं, जिनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, जिनसे हम उपदेश लेते हैं, जिनसे हमारी अपेक्षाएं होती हैं, जिनके निमित्त से हमारा जीवन पतन से पावन बना है, ऐसे स्थानों के जो जन्म स्थान हो या दीक्षा स्थान हो या समाधि स्थान हो, 3 स्थानों की तरफ दृष्टि जाती है। उनका जब समाधि स्थान होता है वो भी आपके इष्ट और आराध्य गुरु होने के कारण से वो भी आपके लिए विशेष रूप से प्रभावकारी होना चाहिए। दीक्षा स्थल भी जहाँ मुनियों का दीक्षा होती है, उस दीक्षा के प्रति यदि वो तुम्हारे इष्ट साधु हैं, इष्ट गुरु हैं, आप उनके भक्त हैं, तो जन्म स्थलों पर भी यदि, क्योंकि जन्म स्थल 2 प्रकार के होते हैं। एक जन्म तो वैसे सामान्य रूप से घरों में होता है। अब उस घर में तो तुम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि घर तो गृहस्थी का होता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिस जन्म लेने वाले तुम्हारे साधु को सबसे पहला दर्शन 45वां दिन जिस मंदिर का हुआ हो, अथवा जिस निमित्त को पाकर के उन्होंने अपना पूर्व जीवन में आराधना प्राप्त की हो, या उनको शाहराम प्रातःकाल मैंने कहा था ना, तो उस स्थान के लिए आप लोगों को उस मंदिर के प्रति आपका विशेष आकर्षण होना चाहिए। ये मेरे गुरु का आराध्य स्थान है। कुंडलपुर जब मैं गया था तो हमने दमोह के अंदर प्रवचन कहा था, मैं जो सारा जगत के जो आराध्य हैं, उनके आराध्य जो बड़े बाबा हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूं। हमारे आराध्य हुए आचार्य श्री, और आचार्य श्री के आराध्य हुए बड़े बाबा। तो आराध्य से आराध्य के आराधकता, आराध्य से आराध्य के आराध्य जो होते हैं, वो अपने आप में आप समझ लीजिए, जिनकी आराधना अपन कर रहे हैं वो जिसकी आराधना कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसी स्थिति में उन स्थानों पर जिनके मंदिर जो हैं, जो तुम्हारे इष्ट गुरु हैं, साधु हैं, महाराज हैं, वो जिस मंदिर से एनर्जी लेते थे, जिस मंदिर से एनर्जी मिलती थी, उन मंदिरों के प्रति, उन क्षेत्रों के प्रति भक्तों का जो उन महाराज से रिलेटेड हैं, उनका विशेष आकर्षण होना चाहिए। किस प्रकार हाँ, अपनी स्मृति स्थापित करना चाहिए। एक जिन गुरु ने यहाँ से आराधना की है, मैं उनका भक्त हूँ, उस स्थान पर मेरी एक स्मृति रहेगी। जैसे प्रातःकाल मैंने आपसे कहा था प्रवचनों में, ये वो मंदिर है, मैंने पहले कहा कि मेरी ज़्यादा सलाह परामर्श
करने की आदत कम है। मैं खुद अपने मन में इतना निर्णय लेने में सक्षम हूँ कि मेरे निर्णय करते समय किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। और मैंने जब सबसे पहले एक बार पूछता हूँ, लेकिन तुम लोगों से नहीं पूछता हूँ। मेरे कुछ हैं ऐसे इष्ट देव जिनको जब सबसे पहले मैंने इस स्थान से जब वैराग्य के मार्ग पर बढ़ा, तब मैंने इसी मंदिर में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके शांतिनाथ भगवान से पूछा था, क्या मैं इस मार्ग पर बढ़ूं? और इस मार्ग की जो कठिनाइयां हैं वो आपको ज्ञात हैं। तब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने बाद से, और उन्होंने जो हमें सलाह दी, उन्होंने कहा बढ़ो, तुम्हारे रास्ते में कांटे तो आएंगे, लेकिन जब तुम उन पर कदम रखोगे वे फूल बन जाएंगे। और ये मेरा पहला आभास था, पहला कायेश्वर यहाँ पर उस समय किया और वो गया। तो अब इसी से अंदाज लगा लें कि यहाँ के शांतिनाथ भगवान की इस क्षेत्र की कितनी बड़ी शक्ति है, जिसने मुझे सलाह दी। और जो कुछ इन्होंने सलाह दी वह अक्षरशः घटित हो रहा है। तुम्हें भी मालूम है और हमें भी मालूम है। तो अपने आप में ऐसे स्थान, एक अपने आप में भक्तों के लिए अपने श्रद्धेय सुधु गुरु या साधु के आराध्य स्थान विशेष आराधना के योग हो जाते। ऐसे आराध्य स्थानों को अपने जीवन में विशेष प्रकार की न कि जहाँ तुम्हारे गुरु को शक्ति मिली हो, जहाँ गुरु ने जिसकी आराधना की हो, जहाँ गुरु ने सारे परामर्श मिले हो, उन स्थानों से भक्त को ऐसे ही आशीर्वाद मिलता है जैसे पिता की वसीयत बेटे को मिलती है। यदि कोई तुम्हारे लिए कोई कहीं जाओ और कहे कि यहाँ मेरे पिताजी का वो था, तो फिर उस स्थान से आपको अपने आप, मैंने एक बार कहा था ना कि तुम्हारे पिता माता पिता ने जहाँ तुम्हारे लिए आराधना करके तुम्हें जन्म दिया, बड़ा किया, हर मुसीबत में तुम्हारे लिए आशीर्वाद लिया, उन स्थानों को जरूर आप जब भी कभी प्रतिकूलता पड़े तो उन स्थानों को जरूर स्मरण किया करो। ये तो लोक व्यवहार की बात हुई। परमार्थ के व्यवहार में पैतृक क्या है? गुरु ही पिता है। और गुरु ने जहाँ से शक्ति प्राप्त की हो, कभी तुम्हारी ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम्हारे लिए कोई परामर्श नहीं है, तो वहाँ पर जाओ जहाँ पर तुम्हारे गुरु ने शक्ति प्राप्त की हो, तुम्हारे श्रद्धेय साधु ने शक्ति प्राप्त की हो। उस स्थान पर जाकर के आप अपना कुछ ना कुछ ऐसा ध्यान करें कि वो शक्ति मिल सकती है। राजतंत्र में आता है, जब राजा लोग एक महल में एक स्थान बनाते हैं, राजा लोग जहाँ उनके पूर्वजों के आराध्य होते हैं, जो पूर्वजों ने राज्य स्थापित किया है, वे उस कमरे में जाकर के अपनी समस्या को उजागर करते हैं। और जो मूर्तियां या चित्र जो उनको बना के रखते हैं अपने पूर्वजों के, उन पूर्वजों के माध्यम से वहाँ बैठ करके उनसे एनर्जी लेते हैं। फोटो से भी एनर्जी मिलती है, मूर्ति से भी एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी लेकर के जाकर के राज्य का निर्णय करते थे। तो इस प्रकार के ऐसे स्थानों के संबंध में भक्तों के लिए भी एक विशेष आराध्य केंद्र बन जाता है। सीलचंद जी अनौरा, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आज हम ईश्वरवाड़ा क्षेत्र पर आए हैं और हम बहुत वर्षों से क्षेत्र पर आ रहे हैं। जितनी बार हम आते हैं हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और बहुत भक्ति उमड़ती है। क्षेत्र पर आकर हम देख रहे हैं वर्षों से जितनी बार आते हैं क्षेत्र का विकास होता चला जा रहा है। तो यहाँ के जो शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरयनाथ भगवान हैं, उनका क्या आशय है और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? आप मैंने अतिशय बता ही दी।
कि उनके अतिशयों को, उनके इस माटी को, इसका एक अलग अपने आप में है। जिसने तुम्हारे इष्ट साधु को इतनी बड़ी शक्ति दी हो, उस शक्ति को नापना, बस इतना मान लो वो मेरे आशीर्वाद, मेरी साधना से कई गुनी बड़ी है। मेरी जिंदगी भर की साधना, मेरा जिंदगी भर का आशीर्वाद जितना आप मानते हो, मेरे आशीर्वाद में आप कितनी ताकत मानते हैं, मेरी वचनों में कितनी ताकत मानते हैं, मेरी साधना में कितनी ताकत मानते हैं, बस उसमें अनंत का गुणा कर देना, उतनी ताकत है इन भगवान में, शांति कुंठ अरहनाथ में। श्रीमती कल्पना जैन, राजेंद्र कुमार जैन, लल्लू प्रबंधक, क्षेत्रपाल मंदिर, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हम लोग देखते हैं कि आप सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते रहते हैं, और जब आप आहार करने जाते हैं तो उस समय बहुत भीड़ होने के कारण आप आहार भी अच्छे से नहीं ले पाते हैं। यह देखकर हम लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, और ऐसा सोचने से हम लोगों को कोई पाप का बंध तो नहीं होगा क्या? उस पीड़ा देने वालों में एक आप भी तो हैं। हर व्यक्ति वॉलेंटियर क्या करता है, वो स्वयं मेरे पैर छू लेता है, दूसरे हटो हटो महाराज दूर लो दूर लो, अरे मनी भला आदमी तू तो छू चुका पहले। जब तक वॉलेंटियर स्वयं त्याग नहीं करेगा, दूसरों को त्याग कैसे कराएगा? तो एक व्यवस्था नहीं है और कुछ नहीं है। 100 लोग भी आहार दे सकते हैं, लेकिन व्यवस्थित ढंग से नहीं देते, एकदम भीड़ करते, सब जानते कि पहली अंजलि में ही हम आहार देवे। यदि व्यवस्थित ढंग से लाइन लगा लेवें और एक तरफ से आते जाएं और एक तरफ से देते जाएं, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। कई लोग इतने बदमाश होते हैं कि भीड़ को देखकर ये नहीं सोचते हैं कि चलो भाई एक गिलास दे लिया, हाथ लगा लिया तो काम हो गया। लेकिन अब इसके लिए तो आप लोग सोचो, मैं तो कुछ बता नहीं सकता। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि भगवान करे ये आहार कब छूटे और ये सारा दंड फंद अलग हो। श्री सोमचंद जी, राजू, राखी जैन, लकी बुक परिवार, ललितपुर। आपकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी हम लोग जो शिवरार्थी बनकर आपके पास रहते हैं, उन 10 दिनों में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ के आने के बाद वैसी चर्या का पालन घर पर रहकर नहीं हो पाता है। और अभी 2 साल से शिविर नहीं लग रहे हैं, तो और ज़्यादा हम लोग उस चर्या को भूल गए हैं। तो शिविर में आने के पहले हम लोग क्या चर्या पालन करें जिससे शिविर में हमें और ज़्यादा अच्छा लगे और इस बार शिविर का आनंद भी ले सकें? अपना तत्व चिंतन, अपना स्वाध्याय, अपना वैराग्य भाव जिन निमित्तों से बढ़ता हो, उस निमित्तों को बढ़ाओ और अपने इसमें बात सोचो कि हे भगवान, मुझे कम से कम 10 लाख क्षण पर्व में घर का, परिवार का, व्यापार का कोई विकल्प ना है। साल भर हम साधना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 10 दिन का अभ्यास तो कर सकते हैं, ऐसी तैयारी करना चाहिए। संप्रदा जैन, श्री गजपंथाजी, सिद्ध क्षेत्र। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। आपकी जिज्ञासा है, शुद्र जल का त्याग का नियम का पालन कैसे होता है और शास्त्र में इसका कैसा वर्णन आया है, कृपया बताने की कृपा करें। इस संबंध में मैंने कोई कहीं पढ़ा नहीं, कोई उल्लेख ऐसा नहीं बना। शूद्र के हाथ का बस इतना ही कहा जा सकता है कि जो शूद्र का अर्थ जो मांसाहारी आदि होते हैं, उनकी निम्न क्रिया होती है, उनको आहार आदि नहीं देते हैं, बस इतना ही है। शूद्र के हाथ का, देखो शूद्र के हाथ का पानी त्याग करने वाला व्यक्ति नल का पानी नहीं पी सकता, क्योंकि नल महाशूद्र है। पहली बात तो नल में काम करने वाले भी कौन है? शूद्र ही। और नल सबसे बड़ा शूद्र है, क्योंकि नल का पाइप कहाँ से डाला जाता है? अक्सर कर नालियों में से ही डलता है, और उस नाली में से वो भी एक लोहे का बर्तन है। तो
तो शूद्र जल के त्याग है जो नल का पानी नहीं पी सकते, कार्यक्रम शुरू। बाजार का नहीं खा सकते, होटल में नहीं खा सकते। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए मात्र शूद्र का इसलिए कि वो मांसाहारी आदि होते हैं, इसलिए अलग से हमें शुद्ध जल के त्याग के संबंध में कोई आगम में वर्णन नहीं मिला, इसलिए मैं इस संबंध में विशेष नहीं बोल सकता। श्रीमती नीलू जैन, जबलपुर, मध्य प्रदेश। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, गोल बाजार जबलपुर में पंचकल्याणक में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारी प्रदीप भैया जी ने हमें कुछ जाप बताए थे, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाए। 1000 जाप थे, तो उसको हम क्या जब बाहर जाते हैं ट्रेन में बैठते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं? उस समय जाप क्या? देखो, ट्रेन में मत पढ़ो, थोड़ा समय बढ़ा लो ऐसा। सेजल जैन, बड़घरिया। गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन। आपकी जिज्ञासा है, भरत और बाहुबली दोनों मोक्ष गए हैं और मोक्षगामी जीव हैं, लेकिन बाहुबली भगवान की तो पूजा बहुत होती है, भरत भगवान की पूजा क्यों नहीं करते लोग? देखो, मैंने कहा ना कि जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने जितने ज्यादा संकट झेल करके मोक्ष प्राप्त किया है, उनकी ज्यादा पूजा होती है। बाहुबली ने तपस्या की है, उनकी मूर्ति को देख करके विल पावर बढ़ता है। मूर्ति बैठालने का अर्थ नहीं है कि वो भगवान है, मूर्ति बैठालने का अर्थ है कि किस भगवान से हमें शीघ्रता से एनर्जी मिलती है। बाहुबली की मूर्ति उनका जीवन चरित्र जैसे है, वो मूर्ति को देखते ही विल पावर बढ़ जाता है, संकट को झेलने की ताकत जाती है। मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया है। जैसे कभी कोई बहुत विपरीत स्थान पड़ जाए, उपसर पड़ जाए, मच्छर आदि ज़्यादा हैं, उस समय सुकौशल मुनिराज का ध्यान करने से सामयिक इतनी अच्छी हो जाती है कि पता ही नहीं चलता मच्छरों ने कितना काट लिया। यदि हम और किसी महाराज का ध्यान करें तो मन कहता है कि हाँ, उन महाराज को तो वीआईपी व्यवस्था थी इसलिए उनको नहीं काटा। लेकिन जब सुकौशल का ध्यान करते हैं तो उससे एनर्जी इतनी जागती, उनसे एनर्जी मिलती नहीं है, हमारी एनर्जी जागती है कि जब वो शालिनी के पंजों से विचलित नहीं हुए, हम एक मच्छर के डंक से कैसे विचलित हो जाए? हमारी और उनकी क्लास तो एक ही है। इसी प्रकार मूर्ति उनकी बैठा ली जाती है जिनको देख करके हमारी एनर्जी जाग जाए। बाहुबली को देख करके बहुत शक्ति जागती। कमजोर आदमी, जब मैंने एक बार बहुत पहले खड़गासन ध्यान लगाया था, थोड़े देर में घंटे 2 घंटे के बाद विचलित हो जाते हैं पैर, झुंझुनी आ जाती है। मार पूरा ध्यान लगाने के लिए हमने कहा कौन से भगवान का ध्यान करें, कौन से करें। कोई भगवान का, बहुत भगवानों का ध्यान किया लेकिन वो ताकत नहीं आई। और जैसे ही बाहुबली का सहारा निकला कि घंटों पर घंटे, रात निकल गई, दिन निकल गई, पता ही नहीं चला। तो अब बाहुबली का ध्यान करने से हमारी खुद की एनर्जी जागी। बाहुबली तो क्या देंगे, वो तो अपने आप में, लेकिन निमित्त को पा करके हमारी शक्तियां जागती। इसको बोलते हैं स्व शक्ति जागरण। अभी कुछ दिन से प्रवचन इसी पे चल रहा है, स्व शक्ति जागरण। ये मूर्तियां हमें कुछ नहीं देंगी, ये मूर्तियों से हमारी शक्ति जागेगी, खुद का वैभव जागेगा। जैसे कभी एक छोटा सा उदाहरण आप ले लें, आप कहीं दुकान पे गए और छाता भूल गए। जैसे आप थोड़ी दूर पहुंचे और किसी को छाता देख करके क्या भाव आ गया? छाता देखा उसका और याद आ गया, अरे मेरा छाता कहाँ गया? तो जैसे उसके छाते को, उसने छाता ले नहीं दिया, तुमने ले लिया, उसके छाते को देख करके तुम्हें छाते की याद आ जाती है। ऐसा ही भगवान बाहुबली की मूर्ति देखकर हमें अपनी शक्ति की याद आ जाती है, जिस शक्ति को हम भूल गए, विस्मृत हो गए। पारसनाथ की मूर्ति को देखकर एक अलग शक्ति जागती है, 10 भव की सहिष्णुता जागती है। और ये पावर जागता है कि दुश्मन से डरो मत, एक दिन दुश्मन हारेगा और तुम्हारा सत्य जीतेगा।
तो इन मूर्तियों में एक ऐसी एनर्जी, ताकत, बाहुबली की मूर्ति में एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति है, हमारे सोई हुई शक्तियों को जागृत करते हैं। यदि ये निमित्त हमारे स्वशक्ति जागरण में कारण बन जाए तो हमारे निधत्त निकाचित कर्म भी क्षय हो जाते हैं। कविता राजेश जैन, राजनाथ गांव। गुरुदेव, परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है जिस प्रकार से अदरक को सौंठ बनाकर उपयोग कर लेते हैं, वृत्ति लोग भी ले लेते हैं, इसी प्रकार से आलू को सुखाकर चिप्स बनाकर ले सकते हैं क्या? सुखा करके कर देने पर कोई चीज भक्ष हो जाती है, सो बात नहीं। एक बार कोटा की संगोष्ठी में एक विद्वान ने यही प्रश्न किया था कि जब अचित्त करके सब्जी खा सकते हैं तो आलू प्याज भी अचित्त करने तलकर खा सकते हैं। ऐसी कई विद्वान जिज्ञासा है। कई विद्वान पुराने भी हुए, उन्होंने भी इसको तर्क दिया है। तो मैंने कहा कि साहब ये जरूरी नहीं है कि जीव है तभी भक्ष है या अभक्ष है, जीव है तभी अभक्ष है, ऐसी बात नहीं। जीव नहीं है तब भी अभक्ष है। मुर्दे की राख अचित्त है। बहुत अच्छे जो मुर्दा होता है ना, उनकी जो हड्डियां होती हैं, जली हुई हड्डियां, उनसे बहुत अच्छे पापड़ बनते हैं, बहुत तीखा पापड़ बनता है, लेकिन उसमें जीव जंतु नहीं है, अचित्त है, लेकिन अभक्ष है। अनुपसेव्य भी तो आया है हमारे यहां। एक तो हिंसक है और एक अनुपसेव्य है। कितनी वस्तुएं हैं जो जीवों से रहित हैं लेकिन अनुपसेव्य है। जर्दा का पत्ता, महाराज सारे पत्ते खाते, हम जर्दे की पत्ती खाते। पत्ता तो है ही, पालक का है, मेथी का है, इनका पत्ते होते, आखू भी पत्ते ही तो है, लेकिन नहीं, वो अनुपसेव्य है पत्ता होकर के। इसलिए आलू प्याज आदि जो चीजें हैं ये अनुपसेव्य कहलाती हैं, चाहे भली वो अचित्त हो अथवा सचित्त हो। बोलिए परम जगत पे निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की। बंधुओं, संपूर्ण विश्व में, सारे देश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित उन भक्तों की ओर से जो जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घरों पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, जिज्ञासा ऑनलाइन भेज रहे हैं, उन सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, उन संतों की जन्मस्थली पर आए हैं जिन संतों ने संपूर्ण विश्व में एक अलग जगाई है। आज देखिए जगह जगह जहां खंडर थे, जहां पर चंगवादड़ अपनी लहू शंका करती थी, ऐसे क्षेत्रों को जगमगाने वाले, जिन क्षेत्रों पर भक्त नहीं जाते थे, जिन क्षेत्रों के दर्शन करने के लिए लोग जाते थे और ऊपर से पक्षी बीट कर दिया करते थे, ऐसे क्षेत्रों को जागृत करने में जिनका पूर्ण योगदान रहा हो, ऐसे संतों के अनंत उपकार हमारे पास रहे हो, ऐसे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में हम बैठे हैं। उस पावन धरा पर जिस क्षेत्र के श्री शांतिनाथ, कुंथनाथ, हरिनाथ भगवान, त्रय भगवान जो यहाँ विराजमान थे, तीनों चक्रवर्ती कामदेव और तीर्थंकर भगवान थे, जिनकी मंगल प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से संपूर्ण विश्व में जहां पर महाराज जी गए वहां पर एक तीर्थ की नई योजना तैयार की है। और ऐसे तीर्थोद्धारक परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की जयकारा तो हम सब लगाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज इस क्षेत्र पर जब महाराज जी का मंगल पदार्पण हुआ, पहली विशेषता तो थी गुरुवार था, दूसरी विशेषता थी क्या सिद्धि योग था, और तीसरी विशेषता ये थी कि क्षेत्र के शुद्धिकरण के लिए संपूर्ण इंद्र आकर के इस क्षेत्र का शुद्धिकरण किया। चारों तरफ जल ही जल समाहित हो गया, ताकि लोगों को लगा कि वास्तव में क्षेत्र शुद्धि क्या होती है। हम 81 मंत्र भले ही पढ़ते हैं, उन मंत्रों में आप कितना सा जल छिड़कते हो, एक एक दो दो बूंद, लेकिन इंद्रों ने तो ऐसी शुद्धि की कि पूरा विश्व तरबतर हो गया और सारे संपूर्ण विश्व की शुद्धि यहाँ पर हो गई है। आज इस क्षेत्र पर जब मंगल ध्वरण हुआ, सबसे पहले मूलनायक भगवान की शांति धारा हुई, वहां पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। फिर वहां से आने के पश्चात ध्वजारोहण हुआ और ऐसे श्रेष्ठी जो कि राजस्थान के भामाशाही, संपूर्ण विश्व के भामाशाही श्रीमान कंवरीलाल जी,
महावीर प्रसाद जी, अशोक जी, सुरेश जी, विमल जी, श्रीमती सुशीला भाभी, शांता भाभी, तारिका भाभी, ऐसे आर के मार्बल वंडर सीमेंट परिवार ने यहाँ पर ध्वजारोहण तो किया, लेकिन ध्वजारोहण के साथ अपनी भावनाओं से एक विशाल नंदीश्वर जिनालय जो खुले आसमान के नीचे जहां पर विशाल पाषाण के पावन जिनालय होंगे, जहां पर नौका विहार होगा, जहां पर जल भरा होगा और जहां पर लगेगा जैसे साक्षात नंदीश्वर की वंदना करने हम जा रहे हैं। और वहां पर एक एक जिनालय इतना विशाल होगा कि एक परिवार, दो परिवार बैठ करके पूजन कर सकें, अर्घ्य चढ़ा सकें और वहां पर जाकर के प्रभु की भक्ति कर सकें। एक एक जिनालय में अंदर जाने की व्यवस्था होगी। इतने सुंदर 52 जिनालय बनेंगे जिसके बनाने का पुण्यार्जन ऐसे भामाशाह राजस्थान के आर के मार्बल परिवार ने किया है, 1501 कलश के माध्यम से किया है। बंधुओं, तालियां तो इतनी बजनी चाहिए कि संपूर्ण विश्व में जाकर के ये गुंजायमान होनी चाहिए कि वो जन्मस्थली, जिस जन्मस्थली पर जय कुमार का जन्म हुआ था, लेकिन संपूर्ण विश्व में जय जयकार जिनकी हो रही है, ऐसे संत सुधा सागर जी की जन्मस्थली है। संत यहाँ पर कुछ बोलेंगे नहीं। सुबह भी महाराज जी ने कहा था कि मैं इस क्षेत्र पर आया हूँ, सारे क्षेत्र तुम लोग मुझे दे दो, मैं उन्हें तैयार हूं, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में मेरा बोलना असंभव है। गला खींच रहा है, तुम इनकी सुनोगे, हमारी सुनोगे। ऐसे संपूर्ण विश्व में हमने अलग जगह को कम रखो, ज्यादा ही मत करो। संपूर्ण विश्व में हमने दुनिया में आज जितने लोग बीमार हुए, कोरोना से पीड़ित हुए, कोई भी रोग ग्रसित हुआ, तुरंत महाराज जी के चरणों में गए, वहां पर शांति धारा कराई। नहीं पहुंच पाए, ऑनलाइन हमने शांति धारा भेजी और शांति धारा भेज करके हमने वो काम कराया जो गुरु ने आशीर्वाद दिया। आज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो रोग से मुक्त हो गए, निरोगी हो गए। ऐसे गुरु के अनंत उपकार हैं। मैं चाहता हूं कि आज गुरु का सबसे बड़ा आभार यही है, गुरु का उपकार यही है कि हम इस क्षेत्र पर, इस न्यूज से जुड़े, यही हमारा सबसे बड़ा आभार है। क्योंकि इस क्षेत्र से अगर ये गुरु नहीं निकले होते, अगर ये जय कुमार जी घर से बाहर नहीं निकले होते, संत आचार्य विद्यासागर जी के पास नहीं गए होते, और आचार्य श्री ने तो कहा ही था कि मैं तुम्हें ही तीर्थ बना दूं। जब शुरू में दीक्षा हुई, इस समय कहा था कि तुम तीर्थ वंदना की बात करते हो, मैं तुमको ही तीर्थ बना दूं। और वास्तव में गुरु के मुख से जो निकला, हमें लगता है कि ये संत जहां जाते हैं वह तीर्थ और धारक बन जाते हैं। तो ऐसी जगह पर, ऐसी पावन धरा पर मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, क्योंकि अनंत उपकार इन गुरु के, इन संतों के, उस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे? हम आभार में यहाँ पर कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, एक बहुत छोटी योजना, इसके पूर्व एक विशाल मंदिर बनना है जिसमें 21 फुट के पद्मासन पार्श्वनाथ भगवान होंगे, और ये भी डबल मंडप वाला पाषाण का मंदिर होगा, और ये मंदिर भी 1501 कलश बनेगा। फर्स्ट एंड फर्स्ट तो ये है कि वो जिनालय भी कोई ऐसा भक्त आए, और मैं समझता हूं कि निश्चित आएगा, क्योंकि गुरु चरण जब पड़े हैं तो कोई ना कोई भक्त आगे बढ़ करके आएगा और ये कहेगा कि गुरु के मेरे ऊपर अनंत उपकार है, मैं पूरा जिनालय में बनाऊंगा। प्रतिमा मेरे परिवार की होगी, वेदी मेरे परिवार की होगी, शिखर मेरे परिवार की होगी, और जिस मंडप भक्त बैठेंगे वो भी मेरे परिवार के द्वारा होगा। बहुत अधिक राशि नहीं है, और ये राशि भी आपको 5-6 साल में पूरी करनी है, क्योंकि एक दिन में पाषाण का मंदिर नहीं बनता है, एक साल में भी नहीं बनता है। और छोटे लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग शांति धारा करते हैं लाखों रुपए की, और गुरु के माध्यम से हम निरोगी बनते हैं, परिवार की सुख शांति समृद्धि बुलाते हैं, तो ऐसे सहस्कूट जिनालय भी यहाँ पर बनेगा, जिसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी जुड़ सकता है। और एक एक सहस्कूट जिनालय की छोटी प्रतिमा जो विराजमान होगी, लगभग 1.25 फुट के आसपास की होगी, वो प्रतिमा 2,11,000 में यहाँ पर आप प्रसिद्ध कर सकते हैं। आपकी नामों की घोषणा हम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से करेंगे। दूसरी बात, हर मंजिल में 4-4 प्रतिमा है, 10 मंजिल में 40 प्रतिमा विराजमान होगी। जिन्हें भी विराजमान करना है, उन प्रतिमाओं के भी लिए आप 15 कलश के माध्यम से विराजमान कर सकते हैं। और ऊपर चलते जाएं, 11वीं मंजिल पर पहुंचेंगे, जहां पर 4-4.25 फुट के लगभग प्रतिमा विराजमान होंगी। क्योंकि साइज में अंदाज से इसलिए बता रहा हूं कि अभी डिजाइन बनेगी और उसमें सिस्टम क्या बनेगा, लेकिन लगभग 4.25 फुट की प्रतिमा होगी। जिस प्रतिमा को विराजमान करने के लिए अगर किसी की भावना हो तो 25-25 कलश के माध्यम से ये 4 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। 3 ऑप्शन हमारे पास है, सबसे ऊपर 25 कलश, उससे नीचे हर मंजिल में 15-15 कलश, और शेष मंजिलों में जो हमारी 100 प्रतिमाएं विराजमान होंगी, उन प्रतिमाओं में आप 2,11,000 में नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं।
ऐसा सुंदर आभार व्यक्त करने का इससे बड़ा जीवन में मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि संत तो यहाँ से बिहार कर जाएंगे, लेकिन उनके उपकार चुकाने का जो गोल्डन चांस हमें मिला है उस चांस को नहीं चूकना। और आज अपनी जो नंबर आपके पास हो, क्षेत्र का नंबर हो, कमेटी का नंबर हो, अन्यथा हमारे सुकांत भाई, ब्रह्मचारी, महावीर भाई, जिन जिन के नाम आपके पास है मोबाइल नंबर सेव है। मेरा नंबर तो मैं देता नहीं क्योंकि इसे फोन उठाता नहीं। इन लोगों के पास अपनी भावनाएं प्रेषित करें। क्षेत्र कमेटी का नाम, हमारे गौतम भैया का नाम पूरे संपूर्ण विश्व में उनके पास प्रेषित करें और ये नाम जैसे ही आएंगे आपकी घोषणा यहाँ से कर दी जाएगी। चलते हैं हम प्रथम जिज्ञासा के लिए अनिल जैन बाबा ललितपुर, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती वर्षा जैन ललितपुर। उनके नंबर दे दें तो अपन घोषित कर देते हैं। अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नंबर में दे दो, एक बार बोल दूंगा है ना पूरे। यहां पर एक 24 बनने जा रही है, उस 24 के नाम भी लगभग पूर्ण हो गए, लेकिन एक नाम आज मेरे पास आया है नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके, जो कि ईश्वरवाड़ा ग्राम में ही रहते हैं। ऐसे नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान करके गुरुजी के हार जिन्होंने कराए वो है श्रीमान भागचंद जी, कुसुम जी, नीलेश जी, भावना जी, ईशान, ईशिता, दिविशा, ईश्वर मारा वाली सागर, जो कि आज सेंट्रल रेलवे में हमारे पायलट हैं। ऐसे परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां जाए। पधारे पूज महाराज का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। एक मंदिर की घोषणा, और ये सारे छोटे मंदिर 51 कलश के माध्यम से हैं और इसमें भी लगभग सब हो गए। आज कमेटी मैनेज कर दी, भैया जी लगभग पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज रात को हम बैठ करके लिस्ट चेक कर लेंगे। अगर कोई किसी के भाग से मिल गया तो हो सकता है कल आपको 24 मिल सकती है। दूसरा एक मंदिर और है, रजीलाल जी, सुकमाल जी, चावल वाले, वर्णी कॉलोनी सागर। जोरदार तालियों के साथ उनका आभार व्यक्त करें। गुरुदेव के परम पावन श्री चरणों में हमारे डोड़ा घाट मंदिर से 2 बस लेके आए सभी लोगों का कोटि कोटि नमोस्तु 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 भगवान। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई जैन श्रावक लगातार कई सालों से धर्म के कार्यों में संलग्न है, पूजा से कर रहा है और समाज को भी समय दे रहा है, और उसके बाद भी उसकी परेशानी और संकट उसके दूर ना हो, तो ऐसा कौन सा पाप का उदय है कि वो उस संकट और परेशानी से उबर नहीं पा रहा है? माइक चालू करो महाराज जी वाला। जीवन भर दवाई खाने वाले लोग भी दुनिया में हैं, जो जीवन भर दवाई खाते हैं लेकिन बीमारी से उबार नहीं पाते, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा भयानक है कि उसकी दवाई की मात्रा काम नहीं करती। अतीत के किए हुए पाप उसके इतने हैं कि वर्तमान का जो पुण्य है जो कर रहा है वो ब्याज में ही चला जाता है। तो इसलिए होना चाहिए कि जो कर रहा है इससे मान लो जिंदगी भर उस धर्म कर रहा है तो उसने 10 जिंदगी भर पाप किए। मान लीजिए वो एक समय अब आज समाज को समय दे रहा है, लेकिन कई बार उसने समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है। बहुत बहुत गुना पाप ज़्यादा करता है, फल कम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वर्तमान में कर रहा है उसको करते रहना चाहिए। कम से कम ब्याज चुक रहा है तो भला है, नहीं तो अगली साल ब्याज पे फिर ब्याज लगेगा। इसलिए वो जो कर रहा है, लगे रहो मुन्ना भाई, कभी ना कभी तो लहर आएगी। श्रीमती वर्षा ललितपुर, इसके पश्चात तैयार रहेंगे तीर्था जैन ललितपुर। माइक जल्दी देते जाएं। एक और हमारे भक्त जिन्होंने इस क्षेत्र के सहयोग के लिए 3 लाख रुपए की राशि पीके जैन, रिटायर्ड लोको पायलट, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। महाराज जी, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के दर्शन करने में और तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। जैसे घर में व्यक्ति अपने आप में रहता है और फिर कभी कभी
किसी बारात में जाना पड़े, मेले में जाना पड़े, तो क्या अंतर है? वही भोजन घर में करता है और वही भोजन किसी हिल स्टेशन पर गोठ में जाके करे तो क्या अंतर है? घर में बैठे तो ये तीर्थ क्षेत्र ऐसे ही होते हैं। जो मंदिर होते हैं उनमें उतनी ही एनर्जी होती है जितने लोगों से संकल्प के लिए बनाया गया। वो मंदिर बनाया गया है मान लीजिए कॉलोनी में, गांव में 100 लोगों के लिए। बनाते समय ही संकल्प किया है इसमें हमारे 100 घर के लोग पूजा पाठ करेंगे, उसमें उतनी ही ताकत होती है। और तीर्थ क्षेत्र जब बनाए जाते हैं सारे जगत के लिए बनाए जाते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता यहाँ कितने लोग मंदिर में दर्शन करने आएंगे। संसार में जितने लोग भक्त हैं उन सब भक्तों को ध्यान में रख करके तीर्थ क्षेत्र बनता है। तो इतनी गुनी ताकत, भक्ति और एनर्जी तीर्थ क्षेत्रों में होती है। मान लीजिए गांव का मंदिर 100 लोगों के हिसाब से बनाया गया, 100 परिवारों पे, और तीर्थ क्षेत्र बनाया गया संपूर्ण भारत के लिए, बल्कि यहाँ तक कि देवताओं के लिए। देवता भी दोनों जनानों की वंदना करते, कृत्मा कृत्रिम दोनों जनाने, उनके लिए। अब इतने भक्तों के लिए जो मंदिर बनाया गया हो उसकी एनर्जी उस मंदिर से ज़्यादा, कई गुनी ज़्यादा होती है। यहाँ की विशुद्धि रहती है, यहाँ का संकल्प शक्ति के आधार पर उसकी एनर्जी देखी जाती है। आगे तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन पुष्पा दीदी, और इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारिणी बहन सविता मुंगावली। देवादिदेव शांतिनाथ भगवान के पावन चरणों में, जिनके चरण कमल आज ही सुबह सुबह आए हैं, ऐसे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सब बहनों की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री जी, हमारी जिज्ञासा है कि स्वशक्ति जीव की जो है उसकी ओर दृष्टि संसारी जीव की क्यों नहीं जाती है, और उसके जागरण का भी उद्देश्य क्यों नहीं बनता है? कहते हैं ना कि ज्यादा लाड़ प्यार का बेटा सिर पर बैठता है, वो 2 कदम भी आगे नहीं चलता। तो ज्यादा पुण्य का उदय आ जाने से, ज्यादा सहारा मिल जाने से व्यक्ति की स्वयं शक्तियां कुंठित हो जाती है। जब व्यक्ति के ऊपर, इसलिए तो ये प्रकृति ने संकट रखे हैं, उपसर्ग रखे हैं, परेशानियां रखे हैं, कि ये समझते हैं ये परेशानियां हमें दुखी करने के लिए नहीं, ये परेशानियां हमारी स्वशक्ति जागरण के लिए। दुश्मन हमें गाली दे रहा है तो हम समझते हैं कि हमारा बुरा कर रहा है, नहीं, हमारी शक्ति का जागरण कर रहा है। हमें कांटा लगता है, हम समझते दुख दे रहा है, नहीं, हमारी सहिष्णुता की परीक्षा कर रहा है। जितनी संसार, इसलिए जैन साधु के लिए 22 परिचय कहे। उन परिचयों को हटाना नहीं है, उन परिचयों को जीतना है। और परिचयों को जीतने से जो हमारी अंतरंग शक्तियां जागती हैं, वे शक्तियां, इसलिए जीवन में जब मुसीबतें आती हैं तो वे मुसीबतें कभी कभी व्यक्ति को इतना मजबूत कर देती हैं कि थोड़ी बहुत मुसीबतें तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल चुका है। तो इसलिए अपनी स्वशक्ति जागरण करने की रुचि व्यक्ति को जब ही जागेगी जब वह परेशान होगा। देखिएगा, जो क्षेत्र पर संपर्क करना चाहें, अध्यक्ष है हमारे उत्तम चंद जी जैन विधवासन वाले, उनका नंबर है, आप नोट कर लें, 9424505545। और एक बार और रिपीट कर देता हूं, 9424505545। हम इसको टीवी पर चलवा देंगे, आज हम बहुत घोषणा कर देते हैं। कार्य अध्यक्ष का नंबर है 93
9302910021। महामंत्री जी का नंबर है 9302910021। ये दोनों नंबर एक से ही हैं। और दूसरा यहाँ के जो कोषाध्यक्ष ब्रह्मचारी गौतम भैया, उनका नंबर है 9926965699। आप इन नंबरों पर संपर्क करके भी अपनी घोषणाएं भेज सकते हैं। ब्रह्मचारिणी बहन सविता, इसके बाद तैयार रहेंगी अशोक जी शाकाहार पत्रकार खोरे। आज महाराज जी ने सुबह बताया और अभी भी बताया, जिनकी जन्मभूमि इतनी एनर्जीफुल हो, जहां के प्रभु इतने एनर्जीफुल हो और जिनके गुरु इतने एनर्जीफुल हो, ऐसे साक्षात विराजमान साधु परमेष्ठी भगवान मुनि पुंगव जगत पूज्य, जिनका कोई भी वचन आदि आज तक खाली नहीं गया। आप इसी से समझ सकते हैं कि ये कितने एनर्जीफुल हैं। ऐसे जगत पूज्य के चरणों में हम सभी का बारंबार अनंतशाह नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैंने देखा है उस वृक्ष को जो पत्थर मानने वाले को भी फल देता है, लेकिन दुख तब होता है जब लोग फल खाते हुए उसमें बुराई खोजते हैं। तो महाराज जी, लोगों की गुणों की ओर दृष्टि क्यों नहीं जाती, दोष की ओर दृष्टि बहुत जल्दी क्यों चली जाती है? क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। दूसरों के दोष देखने वाले को स्वयं में दोष होते हैं। एक कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है, क्योंकि वो सावन में अंधा हुआ था जब सब तरफ हरियाली थी। तो बहुतायत दोष जो दूसरों में देखते हैं, वे दोष उनमें भी कहीं ना कहीं पनपता है, इसलिए उनको दोष दिखता है। एक बार कमेटी ने कहा, महाराज जी ये व्यक्ति कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है। मैंने कैसे? बोले महाराज मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं भी पदाधिकारी रहा हूं। इसका अर्थ है कि तुमने भी गड़बड़ किया है। चोरों को यदि कहा जाए कि चोरों को पकड़ो तो वो जल्दी चोर पकड़ लेंगे। यदि किसी चोर को, आपने पंचकर्णक में देखा होगा कि एक बहुत अच्छे चोरों को पकड़ के लाते हैं, आदिनाथ के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो पूछते हैं कि भाई तुमने चोरी क्यों की? तो बोले साहब मुझे धन चाहिए था। बोले तुमने चोरी क्यों की? बोले हमें रोटी, पेट के लिए रोटी चाहिए था। तो आदिनाथ कहते हैं ठीक है, इस चोर को नियम दिलाया और कहा मंत्री से, जाओ इसे कोषाध्यक्ष बना दो, चोर को, और ये बेचारा रोटी के लिए है, इसे भोजनालय में रसोइया बना दो। अब ये कितना बड़ा रूप है। चोर जिस कारण से चोरी करता है वो जल्दी चोरों को पकड़ेगा। इसलिए दोषी व्यक्ति ज्यादा लोगों में दोष देखते हैं। रागी व्यक्ति को वीतरागता में राग ही दिखता है, और वीतरागता को राग में भी वीतरागता दिखती है। ये अपना अपना स्वभाव है। अशोक जी शाकाहार खोरे। इसके बाद तैयार हैं कल्पना जी। स्विच बंद है, देखो। मुनि श्री सदा सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटसा नमन। परम पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न थोड़ा हटके है। वर्तमान समय में हमेशा देखने को मिलता है कि सभी समाजों में एकता तो हो जाती है, परंतु हमारे जैन समाज में कभी प्रतिष्ठा के विषय में भी जब भी कोई ऐसी आँच आती है जैन धर्म की लाती है, फिर एकता नहीं हो पाती। वजह क्या है महाराज? इसका वजह है समृद्धि। जब व्यक्ति बराबरी की समृद्धि होती है तो कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। जैसे भरत और बाहुबली, यदि झुकाव जब ही संभव है जब एक समृद्ध हो और एक समृद्धि में कम हो। जैन समाज चूंकि समृद्ध समाज है, इसलिए वो एक ही अहंकार जागता है
मैं तुम्हारे से कम नहीं हूँ, मैं क्यों झुकूं। इस कारण से ऐसा, अहंकार के कारण से ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए। क्योंकि कलयुग में पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने लिखा एक सूत्र, कलऊ एकता बलम। कलयुग में एकता ही बल है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों के बल यहाँ नहीं है, देवताओं के बल यहाँ नहीं है, मंत्र शक्ति आदि के बल नहीं है। मात्र एकता ही एक ऐसी है जो कलयुग में बल पैदा करती है। इसलिए संगठन, चाहे परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र हो, एकता तो चाहिए ही है। कल्पना जैन इसके बाद तैयार हैं, तीर्थ जैन। माइक दे दो जल्दी दौड़ के, पहले से खड़े हो जाया करें, नाम जब बोलते हैं ना पता चल जाएगा किसको माइक देना है। तीर्थ को दे दो जब तक, इधर बोलिए, जल्दी बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मिथ्यादर्शी और सम्यक दृष्टि जीव में क्या अंतर होता है? मिथ्या दृष्टि अपने आप में वो गलत ही सोचता है, सही को गलत बताता है, गलत को सही सोचता है। वो चोखे को खोटा मानता है, सच्चे देव शायद गुरु को समझता है ये खोटे हैं, और खोटे देव शायद गुरु को समझता है सच्चे हैं, वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि सच्चे को सच्चा समझता है, खोटे को खोटा समझता है। तीर्थ जैन के पश्चात तैयार हैं अनिमेश जैन ईश्वरवाड़ा। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम तीर्थ जैन है, मैं ललितपुर से आपको लेवाने आया हूँ। हे महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि न्यूज़पेपर पे मुनिराजों की, आचार्यों की, तीर्थंकरों की फोटो छप जाती है, जब उसका काम हो जाता है तो उसे फेंक देते हैं, तो उसका सही स्थान क्या है? ये छायाएं कहलाती हैं, महाराज नहीं है, महाराज की छाया है। छाया के रूप में इनको स्थापित किया जाता है। ठीक है, चलाकर अनादर नहीं करना, लेकिन प्रभावना आदि की दृष्टि से उनका स्थिति बनती है, पोस्टर है, उल्टा भी गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है, कोई बात नहीं, वो छाया कहलाती है। अनिमेश जैन ईश्वरवाड़ा, इसके बाद तैयार रहे पदमा जैन। दो ही मुनिराजों के चरणों में समस्त ईश्वरवाड़ा जैन समाज की ओर से कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति का अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और गांव के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? जिस समय जहाँ जरूरत है वहाँ काम आ जाना चाहिए, यही कर्तव्य है। समाज को जब तुम्हारी जरूरत है तो सदा समाज की परेशानियों को, उनकी आवश्यकताओं में करो। परिवार में जिसको जहाँ जरूरत है उनका अपना उपयोग करो। अपनी स्वशक्ति जागरण करो कि मैं किसके निमित्त के लिए क्या कर सकता हूँ। सामने वाला क्या कर सकता है मेरे लिए ये नहीं, मैं सामने वाले को क्या कर सकता हूँ। समाज में रहता हूँ, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी शक्ति पहचानो। परिवार में रहता हूँ, परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ। धर्म में रहता हूँ, धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ। तो अपनी तरफ से जो आपकी शक्ति है उस आवश्यकताओं की पूर्ति कर देना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। पद्मा जैन, इसके बाद तैयार रहे अनीता मोदी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि महिलाएं मंदिर जाती हैं और मंदिर में बैठकर बातें करती हैं, उनसे क्या लाभ है? उनसे क्या लाभ है? बहुत अच्छा। उसमें आप भी तो शामिल हैं। आप अपनी जाति को संभालें, बहुत नुकसान है, लाभ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। क्योंकि जब मंदिर में जाके निस्सही शब्द बोल दिया, निस्सही शब्द बोल दिया, तो निस्सही का अर्थ है कि मैं समस्त विकल्पों से दूर होकर हे प्रभु आपकी शरण में आया हूँ। वहाँ स्वयं और भगवान के अलावा किसी को पहचानना भी अपराध है। मंदिर की 84 आसाधनाएं हैं, कई मंदिरों में टंगी हुई होती हैं 84 आसाधनाएं। वहाँ लिखा मंदिर में देव साध गुरु के अलावा अन्य किसी से वार्तालाप करना, व्यवहार करना, उनको पहचानना
कोई यहाँ वहाँ की बातें करना, ये सब आसाधना है। उस दिन का मंदिर जाना उसका सदोष होगा, उसके नंबर कटेंगे। पद्मा जी इसके बाद तैयार रहें। सुनीता जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अपन शांति विधान करते हैं तो 4 बलाएं रहती हैं, तो उसमें एक ही बार स्थापना करनी चाहिए कि 4 बार? क्या करना चाहिए? शांति विधान है, उसमें कई विधानों में 4 बार स्थापना और अर्घ है, और कई विधानों में 1 बार स्थापना, चारों बले के अर्घ है। क्या होता है, कई बार आजकल विधान नए नए बनने लगे तो इनके वलयों को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। अब उन्हीं 4 को उन्होंने से कोई उपरूप निकाल करके वलय बढ़ा दिए, तो कोई बाधा नहीं। 7 कर लें तो कोई हानि नहीं, 4 कर लें तो कोई हानि नहीं। चलिए, जिस लेखक के विधान से आप विधान कर रहे हैं, उसने जितने बलाय बनाए हैं उतने बलाय ही आपको बनाना चाहिए। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। जिस पुस्तक से आप विधान करते हैं और उस पुस्तक में जितनी भी जो व्यवस्थाएं लिखी उसके अनुसार करेंगे तो अपन को वैसे भी आनंद आएगा। मैंने महामंत्री जी शैलेंद्र जी का नरियावली का नंबर बोला था, वो मिस्टेक था। नंबर है 9669836248। ये नंबर हम अभी टीवी चैनल पर भेज देंगे तो कंटिन्यूस पंक्ति पे चल जाएंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए बोला था ना सुनीता जी का, नहीं दो माइक जल्दी फटाफट। मंच पे विराजित 2 मुनिराजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मूर्ति में मूर्तिमान के दर्शन कैसे किए जा सकते हैं? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। क्योंकि मूर्ति मूर्तिमान के लिए ही बैठा ली जाती है, तो जिसकी मूर्ति है उसके गुण यदि हमारे ज्ञान में है तो मूर्ति में हमें मूर्ति दिखेगी नहीं, मूर्तिमान दिखेगा। तो हम जिस मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं वो किसकी मूर्ति है, उसके संबंध में तुम क्या जानते हो, उसका तुम्हारा पूरा परिचय होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब कहीं जाकर के हम मूर्तिमान के दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी मूर्ति की मुद्रा देखकर आभास होता है, त्रियंच भी मूर्ति की मुद्रा देख करके लगा लेता है कि ये पाषाण नहीं है, ये पाषाण की आकृति नहीं है, ये कोई महान शक्ति की आकृति है, जो शक्ति वस्तुतः सत्य रूप को प्रदर्शित कर रही है। तो हमेशा उनके गुणों की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें मूर्तिमान का दर्शन होता है। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ है। आज प्रथम दिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आरती, साथ में देवसास गुरु की आरती, साथ में संतों की आरती करने का सौभाग्य आपको मिलेगा। अभिषी भक्त आप कौन सौभाग्यशाली होंगे? आज जयोदय तीर्थ पर प्रथम बार गुरुवार के दिन सिद्धि योग के साथ देवसास गुरु की आरती करने का अवसर। अभी खड़े नहीं होइएगा, 2 मिनट के शांति से। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज की आरती की बोली लेगा? जल्दी से अपनी भावना प्रस्तुत करेंगे। 11,111 11,111 आज की प्रथम आरती करने का पावन अवसर, देवसास गुरु की एक साथ करने का पावन अवसर आपको मिलेगा। 11,111 पूरे परिवार के साथ करने का पावन अवसर। 11,111 2, 11,111 सवा 2, 11,111 ढाई, 11,111 पौने 3 और 11,111 रुपया 1 2। जल्दी से अपनी भावना प्रस्तुत करिएगा, क्योंकि आज प्रथम दिन है, इसलिए हम बहुत जल्दी बोली पर विश्वास नहीं रखेंगे और समय बचाते हुए आगे की ओर चलेंगे। 15,000 16वें तीर्थंकर 16,616। बोली श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1 2 सवा 2 ढाई पौने 3 और 3 ये सौभाग्य मिला है हमारे मंदिर पुण्यार्जक भी है, जिन्होंने आज घोषणा की थी नवदावक्ति पूर्वक प्रदान करके आहार भी कराया था। ऐसे परिवार नीलेश जी, लोको पायलट भागचंद जी का परिवार जो कि किशोरवाड़ा के निवासी पधारे आगे की ओर। यहाँ सबसे अग्नि पंक्ति में खड़े होंगे। इसके पहले जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तके धरो सदा देत हो ठोक। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पद। सब मंत्रों में सारे महामंत्र नवकार, आप सभी मिलकर जपो मंत्र यहाँ 9 बार।
कायसर जिनवाड़ी के लिए, फिर आरती शुरू। नीलेश भैया ये थाल ले लो आरती के नीचे। अन्नू भाई नीचे दे दो ना इधर से, लंबा हाथ करके। अभी सिर्फ वही परिवार आएगा जिस परिवार ने आरती बोली, बाकी सब पीछे से अनुमोदन करेंगे क्योंकि आप उस व्यवस्था में सहयोग करेंगे। बोली जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनि पुंगों से 108 सुधा सागर जी महाराज की। हो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारो आरतिया। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विश्व गुरु आए। ईश्वर वारा जन्म लियो है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। मृग त्यागी की वैरागी की, दीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतिया। जरा झूम के जय हो। गुरुवर पंच महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। गुरुवर पांच महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी। खड़ग धार शिव पथ पर चलकर, शिथिलाचार निवारी। गुरु जी शिथिलाचार निवारी। मृग त्यागी की वैरागी की, दीप सुमन का थाल हो गुरु आज उतारे आरतिया। जय हो गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे